आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक। तो आज हम लेकर आए हैं कोर्स 3 यानी लर्निंग एंड टीचिंग से यूनिट 5 जो है मस्तिष्क उद्दोलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। मस्तिष्क उद्दोलन की यह धारणा है कि व्यक्ति अकेला रहकर उतने नए तथा मौलिक विचार नहीं दे सकता है कि जितना वह समूह में रहकर दे सकता है। समूह में रहकर और वाद विवाद के समय व्यक्ति अनायास ही किसी समस्या से संबंधित नए विचार देने की क्षमता मस्तिष्क उद्दोलन से ही विकसित होती है। अतः शिक्षक का कार्य है कि वह छात्रों को अधिक से अधिक समूह परिचर्या के अवसर प्रदान करे। मस्तिष्क उद्दोलन व्यू रचना में एक समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण किया जाता है जिसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार समूह परिचर्या से अवधारणा तथा मौलिक विचार देने की क्षमता का विकास होता है। इस व्यू रचना में सहभागियों के सम्मुख चुनौती भरी एक समस्या रख दी जाती है तथा उसके समाधान हेतु परिचर्या करने को कहा जाता है। इसे करने से पूर्व अनेक तैयारियां करनी होती हैं, जैसे दर्शक या श्रोतागण कौन होंगे तथा मस्तिष्क का काम कौन करेंगे। उसमें कुछ विशेषज्ञों की भी आवश्यकता पड़ती है। उसमें छात्रों से विचारोन्मुखी प्रश्न आमंत्रित करते हैं। उसके लिए एक प्रश्न पेटी होती है जिसे निश्चित तिथि से एक दिन पूर्व विशेषज्ञ प्रश्नों की शैली तथा कठिनाई स्तर की जांच करते हैं। फिर चर्चा वाले दिन प्रश्नाधिपति यानी क्वेश्चन मास्टर चयनित प्रश्नों को पढ़ता है। मस्तिष्क बने छात्र प्रश्न सुनकर उन पर परिचर्या करके प्रश्न का समाधान निकालते हैं तथा विशेषज्ञ निकाले गए समाधान की गुणवत्ता पर अपने विचार देते हैं तथा उसका मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रश्नाधिपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि प्रश्न का चयन उसे ही करना पड़ता है। प्रश्न जितने प्रयुक्त होंगे व्यू रचना उतनी ही सफलता से कार्य करेगी। अब आइए अनुकरण यानी सिमुलेशन देख लेते हैं। अनुकरण एक प्रकार की शिक्षक प्रशिक्षण प्रविधि यानी ट्रेनिंग टेक्निक है। इस प्रविधि का प्रयोग शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रोल प्लेइंग, पायलट ट्रेनिंग, कृत्रिम प्रशिक्षण, प्रयोगशाला विधि, अनुकरणीय, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण आदि। अनुकरण शिक्षण का प्रयोग कक्षा शिक्षण के अभ्यास से पहले किया जाता है। यह एक भूमिका अभिनीत यानी रोल प्लेइंग करने की प्रविधि है। छात्र अध्यापक इस प्रविधि के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का कार्य करते हैं। इस प्रविधि में भी सूक्ष्म शिक्षा की तरह छोटे प्रकरण का शिक्षण किया जाता है। इस प्रविधि में शिक्षण अवधि के पश्चात शिक्षण विधि तथा शिक्षण युक्तियों पर वाद विवाद होता है। इस प्रकार शिक्षक ऐच्छिक व्यवहार कृत्रिम कक्ष में भूमिका अभिनीत करके अर्जित किए जा सकते हैं। अतः अनुकरणीय शिक्षण में भूमिका प्रत्यक्षीकरण यानी रोल परसेप्शन और भूमिका अभिनय यानी रोल प्लेइंग शामिल होते हैं, जो कि सामाजिक ड्रामा या मनोवैज्ञानिक ड्रामा पर आधारित होते हैं। इस विधि द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में सीखे गए शिक्षण कौशलों का प्रयोग वास्तविक कक्षाओं में शिक्षण के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। आइए अब अनुकरण का महत्व देख लेते हैं। पहला है सिद्धांत और अभ्यास में संबंध, दूसरा है शिक्षण समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण, तीसरा है कक्ष तरीकों को अर्जित करना, चौथा हुआ पृष्ठ पोषण और अंतर्बुद्धि, पांचवा है कक्ष की व्यवहारात्मक समस्या, छठा हुआ प्रश्नों के प्रकार और सातवां हुआ कक्ष प्रबंध। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू।